नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। कोई इंडिया को कितना भी कमजोर कह ले और मजबूत जो है वो एनडीए को कह ले, लेकिन फिलहाल मौजूदा सिनेरियो में इंडिया जो है वो एनडीए से एक कदम आगे जो है वो निकल गया है। भले ही इंडिया वाले जो हैं वो बिहार में एक कदम आगे ना निकले हों, लेकिन यूपी दिल्ली में आगे निकल चुके हैं और कहा जा रहा है कि पंजाब में भी जल्द जो है वो निकल जाएंगे। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए रवि उपाध्याय हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। क्या लग रहा है, बिहार में इंडिया वाले आगे नहीं निकले हैं, लेकिन मौजूदा सिनेरियो ये बता रहा है कि बिहार एनडीए में ज़्यादा खटबट है एज़ कम्पेयर टू बिहार इंडिया में। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? नहीं, ठीक बोल रहे हैं आप, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि कब तक ये जो सीट बंटवारा जो है जो इंडिया में हो जाएगा? क्योंकि अगले एक हफ्ता जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिहार के पॉलिटिक्स के लिहाज से। पीएम से लेकर अमित शाह से लेकर राजनाथ सिंह बिहार आ रहे हैं, तो अगले हफ्ते ही तेजस्वी यादव की सबसे बड़ी रैली जो है वो पटना में होने वाली है। तो क्या आपको लगता है कि इंडिया जो है वो बिहार में भी एक कदम आगे निकलेगा एनडीए से? निश्चित रूप से जो बिहार में इन दिनों राजनीति जो है सो जब से एनडीए की सरकार बनी है, महागठबंधन से पाला बदल करके नीतीश कुमार एनडीए में गए हैं, तब से यहाँ पर राजनीति एक तरह से देखिएगा कि वह दिखाई माने बहुत कसमकस की राजनीति हो रही है बिहार में। कसमकस की राजनीति करने का मतलब यह है कि आप देखिए कि सीट शेयरिंग को लेकर के जो आपका सवाल था कि वो एनडीए में किस तरह से सिर फुटोवल है, एकदम पता नहीं चल रहा है कि कौन सीट पर कौन लड़ेगा और किस तरह से उठापटक की स्थिति बनी हुई है। एक सीट पर कई सारे दावेदार नजर आ रहे हैं, कभी जेडीयू हो रहा है, कभी एनडीए माने भारतीय जनता पार्टी हो रहा है, कहीं ना हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा है, फिर से उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है। तो यह सब तमाम उठापटक कसमकस चल रहा है। इस बीच में आप देखिए वही स्थिति एनडीए में आपको इंडिया में आपको नहीं दिखाई पड़ रही है। इंडिया जो है तो सीट शेयरिंग के मामले में बहुत कंफर्ट है और उसमें भी ऐसे कई सारे घटक दल हैं, लेकिन उसके बावजूद इसके जो राष्ट्रीय जनता दल को जितनी 25 पर लड़नी है 25 पर लड़ेगा, उसके बाद जो 15 सीट है वो जो अलायंस में अपने जो बांट बुट करना है वो वहां हो जाएगा। लेकिन एक बात हम और कहना चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव की भले ही अभी जो है सो बिहार में जो है सो औपचारिक रूप से या देश में कहीं पर घोषणा नहीं हुई है, बावजूद इसके बिहार में ये आप जो कसरत दिखाई पड़ रहा है, राजनीतिक कसरत। अब राजनीतिक कसरत कैसे है इसको हम थोड़ा सा आपको बता दें कि देखिए देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ और कद्दावर नेताओं में जिनकी गिनती है, वह बिहार आ रहे हैं। तो जब बिहार आएंगे तो निश्चित रूप से चुनावी बिगुल नहीं बजी है, लेकिन यह तैयारी वही है। तैयारी उनके आने का 28 फरवरी को वही तैयारी है और वह उनकी सभा जो है तो मैंने कहा वो बुद्धिजीवियों के साथ संवाद करेंगे। वह दरभंगा और सीतामढ़ी, यह देखिए कहां पर कर रहे हैं। सीतामढ़ी जो नेपाल के बॉर्डर से लगा हुआ इलाका है, सीतामढ़ी और दरभंगा, उसके बाद से वह मिथिलांचल का इलाका, तो वह वहां पर निश्चित रूप से वहां अपने वोटरों को साधने के लिए, और दरभंगा में अगर साथ देंगे तो मिथिलांचल में साथ देंगे, तो वो समझिए कि वो आपका एनडीए का बहुत मजबूत पॉकेट है वो, और वहां से वो मैक्सिमम स्ट्राइक करते हुए नजर आएंगे। यह एकदम स्पष्ट दिखाई पड़ता है। और बुद्धिजीवियों के साथ संवाद करेंगे, फिर वो ऐसे वो बात करेंगे, तो निश्चित रूप से जब दिन भर का कार्यक्रम राजनाथ सिंह का वहां पर बनेगा दरभंगा और सीतामढ़ी में, तो वह कुछ न कुछ एनडीए के लिए ही होगा। और एक तरह से समझिए कि वो चुनावी बिगुल से पहले ऐसे बड़े नेताओं का बिहार में आना कुछ न कुछ संकेत देता है, नंबर एक। नंबर दो बात, उसके बाद देखिए उसके बाद 2 मार्च को कौन आ रहा है। 2 मार्च को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। उनका औरंगाबाद में कार्यक्रम होगा और यह पार्टी की ओर से ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि उनका कार्यक्रम कुछ बेगूसराय में भी करा दिया जाए। तो जब औरंगाबाद में होगा और बेगूसराय में होगा, और कई योजनाओं का वो सरकारी कार्यक्रम है कि वो रेल, सड़क और तमाम तरह की इस तरह की चीजों का वह उद्घाटन, शिलान्यास ये सब करेंगे। लेकिन बावजूद इसके जब प्रधानमंत्री आएंगे तो सिर्फ इतना ही भर थोड़ी होगा, पार्टी के कद्दावर नेता मिलेंगे, रणनीति पर बात होगी, सब जो क्या क्या स्थिति है बिहार में, महागठबंधन की सरकार को लेकर के जो पाला बदल का खेल हुआ, नीतीश कुमार के आने जाने और इन बिटवीन जो है उसकी बात होगी। उसकी निश्चित रूप से वह फीडबैक लेंगे और फिर वो यहाँ से वो जाएंगे। तो यह भी एक बड़ी कसरत आपको दिखाई पड़ रही है
एनडीए की ओर से। तीसरा, 5 तारीख को आ रहे हैं अमित शाह, वह क्या करेंगे? पालीगंज, वो पालीगंज कहाँ है? पालीगंज पटना जिला में ही है, लेकिन वो लेफ्ट का गढ़ भी है। वही हम कह रहे हैं कि वह वो लेफ्ट का गढ़ है, वाम दलों का गढ़ है, वो ऐसे कहिए उसको, वाम दलों का गढ़ है। तो उस गढ़ में जब जा करके वो चुनौती देंगे, उस गढ़ में जा करके जब वो हुंकार भरेंगे, तो उसका मैसेज बहुत बड़ा होगा। और निश्चित रूप से जो मैसेज देना चाहेंगे अमित शाह, वो मैसेज अपने वोटरों को, बिहार के लोगों को देंगे वो, कि पहले जब वाम दल का गढ़ होता था उस समय की क्या सिनेरियो हुआ करती थी, क्या, और अब जो है सो क्या है। तो वो वहां पर भी आएंगे, तो वह भी एक मैसेज है। वही हम जिसे करें, अभी चुनाव की औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के 3 बड़े नेताओं का, इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री का आना, तो कहीं ना कहीं कोई मैसेज तो निश्चित रूप से, इससे बड़ा कौन सा कार्यक्रम होगा आपका? ये बताइएगा रवि सर कि तेजस्वी यादव की यात्रा चल रही है और दूसरी छोर बैक टू बैक बड़े बड़े नेता, पीएम, रक्षा मंत्री आएंगे, गृह मंत्री आएंगे। क्या उस यात्रा की वजह से ये लोग ऐसे हो रहा है कि ये सब कार्यक्रम लग रहा है? क्योंकि याद होगा जब इंडिया गठबंधन की पहली बैठक हुई थी, उसके बाद एनडीए की भी बैठक हुई दिल्ली में, तो उसके बाद भी कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं इंडिया का इम्पैक्ट रहा कि एनडीए की भी बैठक हो गई। तो क्या ये तेजस्वी यादव की यात्राओं में जो भीड़ दिख रही है, जो जोश दिख रहा है, जो उमंग दिख रहा है, उसका ये है फलाफल है कि ये बीजेपी वाले हरकत में आ गए? नहीं, देखिए, इसको ऐसे हम लोग समझे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम कई बार लग चुका था, लेकिन वो नहीं हो रहा था। हाँ। इस खेल के ही इंतजार में था। और अमित शाह का भी कार्यक्रम लगा हुआ था, वह भी नहीं आए। और यह तब हुआ, तब जब राजनीतिक रूप से पूरी तरह से पासा पलट गया, तब जाकर के आपको यह दिखाई पड़ रहा है। यह कार्यक्रम 28, 5 और 3 और 2 तारीख का, यही ना है। तो यह जब ये बड़े कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी के आ रहे हैं, और तो निश्चित रूप से बिहार में जो तेजस्वी यादव का या राष्ट्रीय जनता दल की ओर से जो पूरा जन विश्वास यात्रा का जो सैलाब उमड़ रहा है, वह कहीं ना कहीं इन लोगों को ये असहज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और जो आपने शुरू में ही जो बात कही कि कई राज्यों में जो है सो इंडिया अलायंस का वहां पर गठजोड़ बन गया है, जो वहां पर आज तक ऐसा नहीं हुआ था। वह गठजोड़ जिसको कि सीट शेयरिंग को लेकर के चलता था कि सिर्फ फुटअव्वल होगी, और लेकिन वहां पर भी लोग एक दूसरे की विचारधारा से इतर होकर के वो क्षेत्रीय दल थे, बावजूद इसके कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ, अलायंस हुआ। तो यह कहीं ना कहीं यह मैसेज एकदम क्लियर है कि एनडीए में भी जो है सो घबराहट, बेचैनी है, बराबर की घबराहट, बेचैनी है। जितना इंडिया में है उतना ही एनडीए में घबराहट, बेचैनी है। और 3 तारीख को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जो इंडिया अलायंस महागठबंधन की जो रैली होने जा रही है, जन विश्वास यात्रा जो तेजस्वी कर रहे हैं, उसके बाद से ही सबको न्योता दे रहे थे कि लालू जी बीमार हैं, लालू जी मिलना चाह रहे हैं, तो लालू जी से आप लोग मिलने आइए। तो यह सब जितनी बात थी, तो मैं निश्चित रूप से यह एक बहुत बड़ा संदेश 3 तारीख को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से तमाम दल के, महागठबंधन के लोग देंगे। और देखिए, वो उतना ही नहीं है, उसमें सीताराम येचूरी होंगे, डी राजा होंगे सीपीआई सीपीएम के, और उसके अलावा राहुल गांधी की भी उपस्थिति होगी। तो राहुल गांधी की उपस्थिति होगी, तो अब इसमें बचा क्या? इंडिया अलायंस में और कोई बचा क्या? अब तो कोई बचा नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से 3 तारीख को पटना में जो महागठबंधन की ओर से दावा भी किया जा रहा है कि यह ऐतिहासिक रैली होगी। माने समझिए कि पटना 2 दिनों तक अस्त व्यस्त रहेगा। यह बात है, जो कि पहले वाला जो लालू के जमाना में जो रैला होता था, उसी रैला के तर्ज पर ही यह रैली होगी। कुछ भी कहिए, तेजस्वी यादव एक कदम आगे हर सियासत की हर चाल को जो है वो चल रहे हैं। चाहे रैली का मामला हो, देखिए वो यात्रा पहले निकालते हैं, फिर 3 तारीख को ऐलान करते हैं, अब पीछे पीछे बीजेपी के कुनवा जो है वो इस तरीके से कर रहा है। आप वन लाइनर में ये जवाब नहीं दे सकते या ये कह नहीं सकते कि नीतीश के आने के बाद एनडीए बिहार में मजबूत हो गया और 40 की 40 सीट जो है वो जीत सकता है? इस बार ऐसा लग रहा है कि आपको? नहीं, देखिए, 40 की 40 सीट का दावा तो हम लोग कोई ज्योतिषाचार्य नहीं है कि हम लोग यह कह दें कि 40 की 40 सीट फलना की झोली में। ऐसा कोई कहने वाला कोई राजनीतिक पंडित विशेषज्ञ नहीं होगा जो कह दे कि 40 की। बिहार में देखिए, कुछ न कुछ तो है यहाँ पर, और बिहार की प्रबुद्ध जनता जो है सो इस बात को समझती है कि हमको कहाँ वोट कास्ट करना है। इसमें भी कहीं कोई दो मत नहीं है। ऐसी परिस्थिति में जब आप देखिएगा कि महागठबंधन का भी, देखिए, ओवैसी का यहाँ पर बिहार में एंट्री होना 2019 में नहीं था, 2019 में नहीं था,
तो यह सब कुछ न कुछ झोल झाल दिखाई पड़ रहा है आपको। और लेकिन इस बार जो इंडिया अलायंस मजबूती के साथ लड़ रही है, बिहार में महागठबंधन है, और देखिए सीपीआई माले भी, दीपांकर भट्टाचार्य भी उस दिन आपको दिखाई पड़ेंगे इस रैली मंच पर। तो यह सब कहीं ना कहीं आपको एक मजबूत अलायंस, मजबूत गठबंधन, एनडीए के एक तरफ एनडीए रहेगा तो उसके चुनौती देने के लिए बिहार में यह महागठबंधन, और यह महागठबंधन, यही महागठबंधन की ही तर्ज पर देखिए देश भर में सब जगह अलायंस और सब जगह ये हो रहा है, इसमें तो कहीं कोई दो मत नहीं है। तो यहां से ही देखिए बिहार तो ऐसी धरती, ऐसी जननी रही है जो कि यहां से ही सत्ता का परिवर्तन होता रहा है। हम ऐसे नहीं करें, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के बाद किस तरह से देश भर में सत्ता का परिवर्तन हुआ था, तो यह सत्ता के परिवर्तन की यहीं से आगाज होता है, बिहार से ही। तो इसमें यहाँ पर जितनी मजबूती मिल जाए इसमें, इसीलिए यह बेचैनी जो एनडीए को है, यही बेचैनी उसको है। एनडीए को बेचैनी का मूल कारण यही है कि ये लोग क्या कर रहा है, उससे पहले ही हम लोग मास्टर स्ट्रोक खेले। तो यही मास्टर स्ट्रोक खेलने की तैयारी में ही जो है सो भारतीय जनता पार्टी लग गई है 2 तारीख को, 5 तारीख को और 28 फरवरी। आपको लगता है कि यहाँ से इंडिया गठबंधन जो है वो बिहार में सीट शेयरिंग भी पहले करना चाहेगी, क्योंकि इससे इसका भी एक इम्पैक्ट होता है, वोटरों में जाता है कि देखिए पहले कहीं ना कहीं हो जाए तो। नहीं देखिए, इंडिया देखिए इसको ऐसे समझिए, एनडीए है, एनडीए जो है सो अपर हैंड में है, तो निश्चित रूप से एनडीए केंद्र में और बिहार में डबल इंजन की सरकार है। तो एनडीए को पहले देखिए, पर एनडीए ये लोग भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि एनडीए कौन सा कैंडिडेट किस सीट पर देता है। यही देखिए राजनीतिक पंडित माने जो होते हैं, जो उनके तरफ से यही कहा जाता है कि पहले उनको देने दीजिए कैंडिडेट, फिर हम अपना पहलवान उतारेंगे। अब कैसा पहलवान मजबूत पहलवान उतरेगा तबे ना शिकस्त दीजिएगा आप उसको। अब अगर छोटा मोटा पहलवान उतारिएगा तब तो मार खा के लौट जाइएगा। तो मजबूत पहलवान देने की ही कवायद में एनडीए और इंडिया दोनों लगा हुआ है। एनडीए देख रहा है कब महागठबंधन की तरफ से कौन सा पहलवान उतरता है, तो हम उससे ज्यादा मजबूत पहलवान दें। तो वो फिराक में है कि उनके तरफ से कौन उतर, यही सहमात का खेल की बात है। अब इसी में जो जीत जाए, इसमें यही अंतोगत्वा यही होगा, अंतोगत्वा यही होगा। इंडिया वाले को कहने वाले कितना भी कमजोर कह ले, लेकिन बिहार में इंडिया जो है कमजोर जो है वो कतई नहीं है। जिस तरीके से तेजस्वी यादव बैक टू बैक चाल जो चल रहे हैं, एक कदम आगे वाली चाल, उसे कहीं ना कहीं एनडीए में बेचैनी जो है वो बढ़ी है। उसका ही आलम है कि बैक टू बैक बीजेपी के बड़े नेताओं का प्रोग्राम जो है वो बिहार में होने वाला है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।